हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र। जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर के अनुसार आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल की साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता पालनहार, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म को सत सत नमन करता हूं। सनातन धर्म के अनुसार सगुण पर ब्रह्म का प्रतीक शिवलिंग को माना गया है और आध्यात्मिक ज्ञानानुसार हमारे विश्व मानव परिवार के लोग इसी देविक महाशक्ति को शिव शक्ति, आदम हवा और आदम ईव के नाम से जानते हैं। तो देविक शक्ति हमारे परम माता पिता परमात्मा को सत सत नमन करते हुए विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं, जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति अजर अमर अविनाशी है, जिस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है, जो दिव्य महाशक्ति ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप है और जो दिव्य महाशक्ति ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के रूप में आत्मस्वरूपता में सृष्टि के सभी देवी देवताओं के भीतर हृदय में और हमारे विश्व मानव परिवार के सभी लोगों के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं, उस निष्कलंक निराकार अजन्मे गुरुओं के भी गुरु परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं। और इसी के साथ मुझ कल की साधक को इस कर्म भूमि पर जन्म देने वाले मेरे संसारी माता पिता को भी मैं सत सत नमन करता हूं, जिन्होंने कर्म भूमि पर मुझे जन्म देकर मेरा पालन पोषण किया और मुझे सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बनकर जीवन यापन करने का ज्ञान दिया। इसी के साथ बंधुओं, मैं देविक महाशक्ति हमारे परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म से और दिव्य महाशक्ति निर्गुण परम ब्रह्म हमारे परम गुरुवर से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हमारे विश्व मानव परिवार को वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो ज्ञान प्रदान करो, वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे कर्म भूमि पर हमारे विश्व मानव परिवार के सभी लोग सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए। इस कर्म भूमि पर मानव मात्र का मानव जीवन सार्थक हो जाए। इसी भावना के साथ बंधुओं, कल की ज्ञान सागर का आज का विषय है मानव जीवन कर्म प्रधान है, जैसी करनी वैसी भरनी कर्म फल का अटल सिद्धांत है। दिव्य महाशक्ति मानव जगत के लोगों को कर्म करने का ज्ञान दे सकती है, किसी से निर्धारित कर्म नहीं करवा सकती और मानव जगत के
लोगों के कर्मों के अनुसार ही हमारी कर्म भूमि स्वर्ग, मोक्ष और नरक बनती है। मानव जगत के लोगों के सत्कर्म ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। मानव जगत को ईश्वर से ज्यादा कर्म करने के ज्ञान की जरूरत है। मानव के सत्कर्म ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। तो आज का विषय हमारा कर्म करने का ज्ञान, संपूर्ण मानव जगत के लोगों के लिए। मानव जगत के लोग धर्म के नाम पर वर्तमान समय में जाति, पंथ, संत, संप्रदाय, अनेक प्रकार के धार्मिक स्थल, धर्म ग्रंथ बनाकर अपने कर्मों से विचलित हो रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं। धर्म के नाम पर पाप कर्म कमा रहे हैं। यह सबसे बड़ी हमारे लिए मुश्किल है। वर्तमान में संपूर्ण मानव जगत के लोगों को कर्म करने के ज्ञान की जरूरत है। धर्म के नाम पर पाप कर्म करना, अपने अमूल्य मानव जीवन को मिट्टी में मिला देना, ये मानव के लिए बड़ा दुखदाई है। क्यों? कि कल की ज्ञान सागर कहता है, जाति धर्म संप्रदायवाद का, जाति धर्म संप्रदायवाद का कब तक साथ निभाओगे? धर्म के नाम पर अधर्मी बने तो, धर्म के नाम पर अधर्मी बने तो मिट्टी में मिल जाओगे। कलयुग की करनी को छोड़ो, कलयुग की करनी को छोड़ो तो कल सतयुगी दुनिया पाओगे। अरे मरकर स्वर्ग किसने देखा? कर्मों से बचकर कहां जाओगे? कर्मों से बचकर कहां जाओगे? हमारी धरती को बनकर अरबों वर्ष बीत गए, कर्मभूमि को बनकर। वर्तमान मानव प्रजाति का जन्म होकर भी लाखों वर्ष बीत गए और हमारा वर्तमान कैलेंडर आज भी मात्र 2023 वर्ष की गणना कर रहा है। कारण, और हमें फिर से महाविनाश की संभावनाएं नजर आ रही है। तो इसकी वजह क्या है? इसका कारण क्या है? कारण एक ही है सिर्फ, कि जब से सृष्टि का सृजन हुआ, कर्म भूमि का सृजन हुआ और मानव का कर्म भूमि पर अवतरण हुआ, तब से अब तक अरबों वर्षों में मानव जगत के लोगों ने ईश्वर के सत्य स्वरूप को, दैविक महाशक्ति के सत्य स्वरूप को और स्वयं के सत्य स्वरूप को नहीं जाना। अगर जान लिया होता तो आज हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन गई होती और मोक्ष भी धरती पर उतर आता। सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण है मानव के लिए, ईश्वर से भी ज्यादा। यह कल की ज्ञान सागर कह रहा है, ईश्वर को पूजने से, ईश्वर को मानने से भी ज्यादा मानव के लिए जरूरत है और जरूरी है कर्म करने का ज्ञान। अगर मानव कर्म करने के ज्ञान को ग्रहण कर ले कल की ज्ञान सागर से, तो कर्म भूमि पर मानव मात्र अपने सत्य स्वरूप को जान लेगा, अपने ईश्वर के सत्य स्वरूप को जान लेगा, दैविक महाशक्ति के, अपने परम माता पिता परमात्मा के सत्य स्वरूप को जान लेगा और स्वयं परमात्मा स्वरूप बनकर कर्म भूमि पर अपने मानव जीवन को सार्थक बना सकता है, संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी बन सकता है। किससे? कर्म करने का ज्ञान ग्रहण करके। मानव को कर्म करने के ज्ञान की जरूरत है। मानव के कर्मों के अनुसार हमारी कर्म भूमि स्वर्ग, नरक और मोक्ष बन जाती है। अगर
संपूर्ण मानव जगत के लोग, हमारे विश्व मानव परिवार के सभी लोग तामसिक प्रवृत्ति के बन जाए, जैसे आज बने हुए हैं कलयुग में। ये कलयुग का अंतिम दौर है। 90% लोग पाप कर्मों में डूबे हुए हैं आज की तारीख में। सब रिश्वत लेना, अपना अपना अहंकार, अपने लिए जीना, पाप कर्म करना, मानव होकर मानव की हिंसाएं करना, यह हम आंखों से देख रहे हैं ना। तो धरती पर 90% पाप का बोझ बढ़ गया है। अगर कर्म भूमि पर सबके सब लोग पाप कर्म करने लगे, तामसिक प्रवृत्ति के बन जाएं, तो हमारी कर्म भूमि नरक स्वरूप बन जाएगी। और जब कर्म भूमि नरक स्वरूप बन जाएगी और जब कर्म भूमि पर पाप का बोझ अत्यधिक बढ़ जाएगा, तो प्रकृति और परमात्मा इस कर्म भूमि पर महाविनाश के माध्यम से मानव जाति का नामो निशान मिटा देंगे। और उन्होंने जो सृष्टि का सृजन किया है, एक बार फिर से उनको दोबारा सृष्टि का नवीन सृजन करना पड़ेगा। आज तक यही होता आया है। क्यों? कि हमारा कैलेंडर इस बात को बता रहा है कि कर्म भूमि को अगर बनकर अरबों वर्ष हुए, तो हमारा कैलेंडर क्यों 2024 वर्ष की गणना कर रहा है? कैलेंडर तो सदा कायम रहना था, लेकिन मानव महामानव नहीं बन पाया। मानव भौतिक शरीर में रहते हुए विराट आत्म स्वरूप नहीं बन पाया। कर्म भूमि पर निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप अगर मानव बन जाए, तो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार परमात्मा की सुंदर सृष्टि का सृजन साकार हो जाएगा। आज तक नहीं हुआ। हमारे परम माता पिता परमात्मा ने जो सुंदर सृष्टि का सृजन किया है, वो आज तक उनका सपना साकार नहीं हुआ। क्यों? कि अपने परम माता पिता परमात्मा का सपना साकार करना मानव के हाथ में है, मानव के कर्मों पर आधारित है। आपको बताया ना कि ईश्वर कर्म करने का ज्ञान दे सकता है। अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार ईश्वर कर्म करने का ज्ञान दे सकता है। किसी भी मानव से निर्धारित कर्म नहीं करवा सकता। क्यों? कि मानव स्वयं ईश्वर है, ईश्वर का ही रूप है, साक्षात रूप है। निर्गुण परम ब्रह्म की इच्छा शक्ति से उन्हीं का सगुण स्वरूप दैविक शक्ति के रूप में प्राकट्य हुआ, अर्धनारीश्वर के स्वरूप में, सत असत स्वरूप, वो परम सत्य है। निर्गुण परम ब्रह्म परम सत्य है। दैविक शक्ति सत असत और परिवर्तनशील है। वो स्वरूप मायावी स्वरूप उनकी इच्छा शक्ति से, निर्गुण परम ब्रह्म की इच्छा शक्ति से प्रकट हुआ। और उसके प्राकट्य होने के बाद उस दैविक शक्ति द्वारा सुंदर सृष्टि का सृजन किया गया। और सुंदर सृष्टि में लाखों योनियों के जीवों की उत्पत्ति होती है। और लाखों योनियों में जीव तकलीफें उठाता है, त्रासदियां उठाता है। और उतनी त्रासदियां सहन करने के बाद उसका मनुष्य योनि में जन्म होता है। यानी सगुण परमात्मा परब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कृति, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव के रूप में अवतरित होता है। और मानव साक्षात परमात्मा का रूप है। वो इस तन के भीतर रहकर अगर विराट आत्म स्वरूप बन जाए, देह भाव को त्याग दे, नश्वर भौतिक शरीर रूपी में से मुक्त हो जाए, तो किसी को भी मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा। संपूर्ण मानव जाति के लोग अगर कर्म भूमि पर आत्म स्वरूपता में जीने लगे, तो हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाएगी। और कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन होने से हमारी कर्म भूमि सतलोक बन जाएगी। और जो सतलोक बन जाएगी, तो सतलोक में मानव को, सतयुगी दुनिया में मानव को, सतयुग में मानव को हजारों वर्ष की उम्र मिलती है, निरोगी काया होती है और लंबी उम्र होती है। वो किसी तरह के संसारी रिश्ते नहीं होते हैं, आत्मस्वरूपता में जीते हैं। मैं सबका हूं, सब मेरे हैं। तो ऐसी दुनिया बनाओ ना। और संपूर्ण ब्रह्मांड में
कर्म भूमि जैसी अनेक दुनिया बसाकर एक दुनिया से दूसरी दुनिया में भ्रमण कर सकते हैं। किस रूप में? साकार रूप में। ये साकार रूप है ईश्वर का। कब है साकार? जब तुम विराट आत्म स्वरूप बन जाओ, भीतर से बाहरी स्वरूप को त्याग दो, तो यही साकार दिखने वाला स्वरूप निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन जाएगा। तो सगुण पर ब्रह्म द्वारा जो सुंदर सृष्टि की कल्पना की गई, सुंदर सृष्टि का जो सपना देखा गया, वो साकार हो जाएगा। और उसको साकार करने के लिए कर्म भूमि पर एक न एक दिन संपूर्ण मानव जगत के लोगों को विदेही भाव में, विराट आत्म स्वरूप में निष्काम कर्म योगी बनना होगा। फिर तो सब के सब इस सुखी जीवन को प्राप्त करेंगे। कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई अमीर नहीं रहेगा। सब एक समान होंगे, सब एक समान। ऐसी व्यवस्था हो जाएगी कर्म भूमि पर। कब हो जाएगी? कि हमारी कर्म भूमि पर हमारे परम माता पिता परमात्मा सगुण परब्रह्म का धर्म शासन स्थापित हो जाएगा। कहां पर? कर्म भूमि के आध्यात्मिक खंड भारत की पावन भूमि पर, जम्मू कश्मीर में। और जब यह धर्म शासन स्थापित हो जाएगा ना, तो पूरे विश्व की सभी व्यवस्थाएं एक समान होगी। सभी के लिए सड़कें, बिजली, पानी, भोजन, सब एक समान व्यवस्थाएं होगी। हॉस्पिटल्स, चिकित्सा, सब स्कूल है, जितने भी कॉलेज स्कूल है, सब बिल्कुल एयर कंडीशन होंगे पूरी कर्म भूमि पे। जितने भी हॉस्पिटल हैं सबके सब तो एयर कंडीशन होंगे, क्योंकि विश्व शासन की व्यवस्था है ना। पूरे विश्व का पैसा एक हो जाएगा ना, आर्थिक व्यवस्था पूरी एक हो जाएगी ना। कर्म भूमि हमारी छोटी सी है बाबा, एक मामूली बात नहीं है। आपको हम बता रहे कि ये कर्म भूमि पे 3 हिस्सा पानी है, 1/4 हिस्सा परमात्मा ने हमें दिया मानव जाति को। क्या करने के लिए? अविनाशी स्वर्ग और मोक्ष बनाने के लिए। उसके भी हमने टुकड़े 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 कर दिए और बारूद के ढेर इस पर बिछा दिए, और खुद ही मर मिटने की तैयारी कर रहे हैं। मानव जाति का नामो निशान मिटाने की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? कि कर्म करने का ज्ञान हमने ग्रहण नहीं किया। अगर कर लिया होता तो मैं और मेरे के भाव मिट जाते हैं, और कर्म भूमि पर संपूर्ण मानव जगत के लोगों के हृदय में मैं और मेरे के भाव जिस दिन मिट जाएंगे, तो हमारी धरती अविनाशी स्वर्ग बन जाएगी और किसी को मरकर मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा। कर्म भूमि पर जब सबके सब लोग पापी हो जाते हैं तो कर्म भूमि नरक स्वरूप बन जाती है, और सबके सब लोग सत्कर्मी बन जाते हैं तो यही कर्म भूमि स्वर्ग बन जाती है। और सबके सब जब निष्काम कर्म योगी बन जाते हैं, आत्मस्वरूपता में जीते हैं, देह भाव को त्याग देते हैं, तो यही कर्म भूमि सतलोक बन जाती है। और इसी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन हो जाता है, और इसी कर्म भूमि पर मानव परमात्मा स्वरूप बन जाता है। हजारों वर्ष की उम्र पाता है, जन्म मरण मिट जाता है। कहता है ना मोक्ष में क्या होता है? जन्म मरण मिटता है, जन्म मरण से मुक्ति मिलती है। तो सतलोक में आप देखो ना, सतयुगी दुनिया में तो जन्म मरण से मुक्ति मिलती है ना। कभी कभी हम लोग कहते हैं कि ये मोक्षगामी हो गया या उसको मोक्ष हुआ। वो मोक्ष होने का मतलब यह है कि जब सतयुगी दुनिया का सृजन होगा ना, तो तब उस जीवात्मा का कर्म पर जन्म होगा। मोक्ष में मतलब वो उस समय यहां सुख शांति वैभव समृद्धि को प्राप्त करेगा। उसको दुख सुख की दुनिया में भटकना नहीं पड़ता है। कौन? जो विदेही भाव में निष्काम कर्मयोगी बन जाता है। ऐसी आत्माओं को परमात्मा अपने पास रखता है। और जब कर्म भूमि सतयुगी दुनिया बन जाती है, मोक्ष बन जाती है, तब वो ऐसी भव्य आत्माओं का अवतरण होता है। तो हम सब क्यों ना आपस में मिलकर कर्म करने का ज्ञान ग्रहण करें। मैं और मेरे का स्वाभिमान जो हमारे भीतर भरा हुआ है, अहंकार जो भरा हुआ है, पाप कर्म जो भरे हुए हैं, उसे हम डिलीट कर दें, तो मानव मात्र परमात्मा स्वरूप बन जाए। हमें प्रयास करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जुड़ो कल की ज्ञान सागर से, और ज्ञान सागर से, कल की ज्ञान सागर से आप ज्ञान को ग्रहण करते रहो। तो बंधुओं,
कर्म भूमि पर मानव अपने कर्मों से अपनी कर्म भूमि को जैसा चाहे वैसा बना सकता है। रहना उसे इसी कर्म भूमि पर है। कर्मों से बचकर जाओगे कहां? बताते हैं, परमात्मा कहते हैं ना कि जाति धर्म संप्रदायवाद का कब तक साथ निभाओगे? धर्म के नाम पर अधर्मी बने तो मिट्टी में मिल जाओगे। कलयुग की करनी को छोड़ो तो सतयुग की दुनिया पाओगे। अरे मरकर स्वर्ग किसने देखा? कर्मों से बच के कहां जाओगे? तो रहना जब इस पर है तो आप नरक बना के जाओगे तो आपका जन्म कहां होगा? नरक में। स्वर्ग बना के जाओगे तो आपका जन्म कहां होगा? स्वर्ग में। और विराट आत्मस्वरूप बनकर अगर कर्म भूमि को मोक्ष बना दिया तो जन्म मरण ही मिट जाएगा, मरना ही नहीं पड़ेगा। जीते जी स्वर्ग सुख भी मिलेगा और शाश्वत सुख भी मिलेगा। क्यों? कि सतयुगी दुनिया में जब सतयुग आता है वहां पर तेरे मेरे के भाव नहीं होते, सभी आत्मस्वरूपता में जीवन यापन करते हैं और आत्मा का आत्मा से प्रेम का संबंध रहता है। परमात्मा ने प्रेम के लिए दुनिया बनाई है। प्रेम के अलावा और कोई किसी का रिश्ता नहीं होता। ना मां होती है, ना बाप होते हैं, ना अदरवाइज कोई रिश्ते होते हैं। हम संसारी रिश्तों में दुखी होते हैं। ये मेरा भाई है, ये मेरा बाप है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है। वो संसारी रिश्ते सब सतयुग में खत्म हो जाते हैं। एक ही रिश्ता होता है आत्मा का आत्मा से। क्यों? कि वो विराट आत्म स्वरूप है। भौतिक शरीर रूपी मैं से मुक्त हो गए तो फिर कौन मेरा है कौन तेरा है? हम सब एक है, सबका स्वामी एक। तो कल की ज्ञान सागर संपूर्ण मानव जगत के लोगों से, अपने विश्व मानव परिवार के लोगों से करबद्ध प्रार्थना करता है कि कर्म करने का ज्ञान कल की ज्ञान सागर से ग्रहण करो। कल की ज्ञान सागर चैनल को, उनके वीडियो, कल की ज्ञान सागर के आध्यात्मिक वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों के बीच शेयर करो। चैनल को आप सब्सक्राइब करो और प्रभु की वाणी को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करो। तो आप और हम मिलकर हमारी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग और मोक्ष बना सकते हैं। इसी सद्भावना के साथ अपनी वाणी को मैं विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।